हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है हमारा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक कि उसे हम कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, कोई भी काम हमें तब तक ये संभव लगता है जब तक हम उसे कर नहीं लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे मैथ्स में भी अभी हमने पिछले बार कुछ क्वेश्चन किए थे, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बट जब उस क्वेश्चन को हम करने लगे तो काफी इजी वो क्वेश्चन था। वो दिखने में बहुत बड़ा था, इतनी सारी लाइंस उसमें थी, बट जब करने लगे तो बहुत इजी वो क्वेश्चन। काफी बच्चे क्वेश्चन देख कैसे सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन यार हमसे नहीं होगा, बट जब एक बार आप करने लगते हो, ठीक है, तो आपने देखा तो बहुत इजी है। तो इसलिए कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक आप उसे कर नहीं लेते। और यही चीज आपकी डेली लाइफ में भी होती है। आपको लगता होगा यार काम मुझसे नहीं होगा, मम्मी पापा कुछ कहते होंगे या कोई भी कुछ कहेगा काम कर लो, आप लोग मुझसे नहीं होगा, डर जाते हो। क्यों नहीं होगा भाई? एटलीस्ट ट्राई कीजिए ना एक बार, अपने को परखो, अपने को जानो। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये तो खैर आपने बोल दे कि मुझसे नहीं होगा, बट एक बार देखो ना, इंप्लीमेंट करो उसको, उस काम में घुसो, देखो उस काम को, क्या होता है बहुत इजी हो। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, फिर अपने को देखो यार मुझसे काम क्यों नहीं हुआ, कहाँ कि क्या चीज मुझे और सीखना है कि मैं इस तरह के काम भी कर पाऊं। तो अपने अंदर एक एटीट्यूड रखो कि यस आई कैन डू इट। कभी काम को लेकर या किसी चीज को लेकर पीछे मत हटो, ठीक है। तो अब जैसे हम सॉलिड स्पेस के बारे में कल पढ़ रहे थे अपनी लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे हम क्यूबॉइड पे आए हैं ना, क्योंकि सिलेंडर हमने पढ़ लिया। अब हम क्यूबॉइड पे आए, जैसे कि मैंने आपको बताया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है, अभी तक हमारे पास ये 3D शेप्स है, 3 डायमेंशन इसमें आ जाती हैं। अभी तक जैसे कोरा कागज आप लोगे तो कोरा कागज में एक आपकी लेंथ होगी और एक आपकी ब्रेथ होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। अगर एक कोरे कागज की मैं बात करता हूँ, ठीक है, अगर सिंपल मैं कोरे कागज की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है, उसमें लंबाई है और चौड़ाई है, बस और कुछ नहीं। जैसे ये हमारे पास एक पेपर है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक पेपर है, पेपर में आप देखेंगे ये इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, बस इस पेपर में और कुछ नहीं है। कितना ऊंचा है, कितनी ये हाइट है, इसमें ऐसा कुछ भी इस पेपर में हम नहीं देख सकते, है ना, नहीं आपको बता सकते। तो जहां पे 3 डायमेंशन, जहां पे हाइट आ जाती है, यहाँ पे 3 डायमेंशन फिगर, 3D शेप्स फिगर बोलते हैं, सॉलिड फिगर। तो उसमें से पहला है आपका क्यूबॉइड। मैंने क्या समझाया था क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड आपके क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगल फेसेस इसमें होते हैं, यानी कि 6 सतहें, 6 आयताकार सतहें होती हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया हम निकाल रहे थे, तो फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं आपको याद नहीं कर, रटना नहीं है, आपको बस सिंपल अपना समझना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए सरफेस 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर, एक घनाभ के अंदर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे ये क्या है, ये भी एक घनाभ है ना, ये क्या है, ये भी एक घनाभ है। अब देखो इसको, ये क्या है, एक घनाभ है। देखिए आप ढंग से देखेंगे तो ये क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्या है, क्यूबॉइड है। तो इस क्यूबॉइड में कितने ये रेक्टेंगल से बना है ना, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक फेस ये हो गया इसका, एक इसके पीछे होगा यहाँ पे, ये 2 पलट दूंगा बस, ठीक है। फिर एक ये हो गया 3 रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल, तो एक ये हो गया 4, कितने हो गए, 4 फेस। फिर एक सर ये हो गया इसका 5 और एक इसके पीछे हो गया 6, ठीक है। तो कितने फेस हो गए इसके, 6 फेस हो गए। तो 6 रेक्टेंगल फेसेस हमको यहाँ पे मिल गया। अब देखिए जैसे कोई भी रेक्टेंगल मैं लेता हूं, जैसे अगर हम ये ऊपर वाला रेक्टेंगल ही लें, तो इसमें आप देखोगे जो इस सतह की मैं बात कर रहा हूं, ये वाले ऊपर वाले की, इसमें हम बात कर रहे हैं, तो इसमें देखो, इसमें आपको एक लेंथ दिख रही है और एक ब्रेथ दिख रही है। तो जब आगे ऐसा है तो पीछे भी ऐसा ही होगा, ठीक है, एक लेंथ होगी एक ब्रेथ होगी। तो वो चीज लेंथ इंटू ब्रेथ एक और एक लेंथ इंटू ब्रेथ पीछे, तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ होगी। अब आ जाते हैं इसमें, इधर आपको ये क्या है, ये इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। तो जब इधर एक ब्रेथ इंटू हाइट है तो आप इसके पीछे देखोगे, पलटोगे, क्योंकि इसका बैक भी कुछ होगा, तो यहाँ भी ब्रेथ इंटू हाइट आपको दिख जाए। तो ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, 2 ब्रेथ इंटू हाइट हमने ले ली, ठीक है सर। अब इस पे आ जाओ, ये क्या है, ये इसकी लंबाई है, कितना लंबाई है ना, ये इसकी क्या है, लंबाई है, और ये इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई गुणा ऊंचाई, समझ रहे हो ना, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो जब इधर है तो इसके आप पलट दोगे तो इधर भी आपको दिखेगा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो L इंटू एच, 2 L इंटू एच हमको यहाँ दिख गए, ठीक है सर, L इंटू एच, L इंटू एच। तो
L इंटू बी एल बी, बी इंटू एच बी एच, एल इंटू एच एल एच, एल बी बी एच एच, एल बी एक साथ प्लस करोगे 2LB 2BH 2HL, 2 हमने कॉमन बाहर ले लिया, अंदर बचेगा LB प्लस BH प्लस HF। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो आपका आ गया 2LB प्लस BH प्लस HF। तो यहां पे हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमारा आ गया। आई बात समझ में? तो ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। क्लियर? So this is the surface area of cuboid. तो सरफेस ऑफ 2LB प्लस BH प्लस HF। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये इसका फॉर्मूला बन गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे बनता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा इसके। चलिए इतना लिखने पहले आप अब दूसरा इसमें जो आता है बच्चों वो आता है इसका लेटरल सरफेस एरिया। सेकंड है इसमें लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया बताता हूं उसमें। इसमें हम क्या करते हैं लेटरल सरफेस एरिया में बच्चों, एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, इनको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। एरिया टॉप ऑफ एरिया ऑफ बॉटम को इसमें इंक्लूड नहीं हम करते हैं। पहले इसकी फिगर हम बना देते हैं यहां पे। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स में क्या होता है टॉप और बॉटम। तो ये जो टॉप का एरिया है और ये बॉटम का जो बेस आप देख रहे हो, इसको इसमें हम नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको इसमें हम नहीं लेते हैं। तो जो ये दो एरिया हैं इसको आप क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। ये तो बचा जो बीच वाले एरिया है उनको हम इसमें लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, जैसे कि भी आपने पढ़ा क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में तो आपको पूरा बताया मैंने कि 6 सरफेसेज होते हैं, 6 रेक्टेंगल फेसेज होते हैं ना। जैसे क्यूबॉइड है, घनाभ है, तो इसमें 6 रेक्टेंगल फेसेज है। एक ये हो गया, एक इसके पीछे 2 हो गया, ठीक है, फिर एक ये 3 और एक ये 4, फिर ठीक है एक इसका ऊपर का 5 एक रेक्टेंगल फेस हो गया और एक इसके पीछे 6। तो 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं, 6 आयताकार सतह होती है एक घनाभ के अंदर। उसी की मदद से हमने फॉर्मूला भी बनाया 2LB प्लस BH प्लस HF। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया ताकि हम इसे रटे ना, है ना, हमने ऐसे समझा। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सर? तो जहां पे एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम ना हो, यानी जिस रूम में आप बैठे हैं, जिस क्लास में आप बैठे हैं, वो भी एक क्यूबॉइड है बच्चों, वो भी एक घनाभ है। तो जहां पे आप टॉप और बॉटम यानी कि छत और जो आपकी नीचे फर्श है उसका एरिया हटा दे, तो बचा क्या? 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो उसको हम लेटरल सरफेस एरिया को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स यानी कि इसी को आप क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसको आप इंग्लिश हिंदी दोनों में दिमाग में रखें। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में नहीं है तो आप पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे जाके काम आएंगी चीजें। तो लेटरल सरफेस, अब बताओ, अब हम जैसे हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बनाया, वैसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड भी बना सकते हैं। कैसे सर? आओ देखें कैसे बनाएंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, कुछ भी आप लिख लो, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चाहे लेटरल LSA, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपने बोला कि सर इसमें, अब देखो क्यूबॉइड को समझते हैं आप, मन में क्यूबॉइड समझो। 4 दीवारी का क्षेत्रफल, तो ए के ऊपर
और एक के नीचे, इन दो का एरिया नहीं लेना ना हमको। तो ऊपर क्या है, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, वो नहीं लेनी है, बाकी लेना है। तो बचा क्या, पहले इसका देख लो, ये चार दीवारी है, ऊपर नीचे का नहीं ले, बाकी सबका लेना। ये हो गई लंबाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो एक तो हो गया सर आपका लेंथ इंटू हाइट, प्लस इसी के पीछे भी होगा सेम ऐसा, लेंथ इंटू हाइट। भाई जब ऐसा लेंथ इंटू हाइट ये है, तो इसके पीछे भी तो है ना एक ऐसा लेंथ इंटू हाइट, दो हो गए, चार दीवारी का क्षेत्रफल, तो एक और दो तो हो गया। अब आ जाते हैं इधर, इधर क्या है बी, ये क्या है चौड़ाई, ये क्या है, अगर आपको मैं ऐसे लिखता हूं तो ये चीज क्या है, ये चीज इसकी चौड़ाई बताता है, डब्बा कितना चौड़ा है। तो बस, तो यानी कि वही, ये हो गई आपकी चौड़ाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो ब्रेथ इंटू हाइट, तो ऐसे कितने होंगे, दो होंगे, एक आगे एक पीछे। तो कितने सरफेस हो गई, चार, एक, दो, तीन और एक है चार। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स सर ऊपर ऊपर और नीचे वाले को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे वाले को हम लेते हैं, एरिया ऑफ टॉप और एरिया बॉटम को हम नहीं लेते हैं इसमें। तो बन गया L इंटू एच, एल एच, इसको LH लिख सकते हो, ये भी LH हो गया, ये BH हो गया, ये भी BH हो गया। तो 2LH प्लस 2BH, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें सर, एक 2 कॉमन ले लो और H दोनों के पास है, H भी कॉमन ले लो, अंदर बचेगा L प्लस बी। तो 2H L प्लस बी ऐसे भी लिखते हैं, और बुक में ऐसे भी लिखा जाता है 2L प्लस बी इंटू एच। तो दोनों ही आंसर आपके यहाँ पे, दोनों ही फॉर्मूले सही हैं, आपको जो सही लगे कैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप एग्जाम में भूल जाते हैं, एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद नहीं आता, तो फटाफट रफ में कर लो कि यार ऐसे ऐसे होगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, और आप यहीं पे भी वैल्यू रख सकते हो, सीधे सारी वैल्यू यहाँ रख दोगे ना तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम इसलिए बनाते हैं, फॉर्मूला तो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे को क्वेश्चन बहुत इजीली और जल्दी हो जाए, टाइम बच जाए। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या हो गया, 2L प्लस बी इंटू एच, या फिर 2H प्लस L प्लस बी। कॉपी कर लो इसको। बच्चों 8th क्लास में हो, इतनी इंग्लिश तो आती होगी ना, समझ रहे होंगे ना। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, वॉल्स मतलब क्या होता है, दीवार। तो चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं इसको, चार दीवारी का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारी का क्षेत्रफल। देखो अब ये हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी कि आयतन, घनाभ का आयतन, है ना। वॉल्यूम यानी कि आयतन, घनाभ के बारे में पढ़ रहे हैं अभी तक हम, तो घनाभ का आयतन की बात हम करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स हम जो पढ़ रहे हैं वो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन। अब वॉल्यूम मैंने आपको बताया था परसों, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितनी चीज वो अंदर रख सकता है। जैसे आप जाते हैं 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, है ना, 2.5 लीटर की, 2 लीटर की, 750 ml। तो ये 750 ml लीटर ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ये बोतल 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक रखती है, ये बोतल 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक रखती है, तो उसका वॉल्यूम हो गया। अच्छा, वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम निकालने के लिए पहले फिगर बना देते हैं। देखो सारे फॉर्मूलों का जो इजाद वो हम खुद करेंगे यहाँ पे, और बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। कल के दिन आपको अगर कोई चीज भूल जाते तो आप फटाफट अपना एक कॉन्सेप्ट याद करोगे और आप लोगों को ये फॉर्मूले एकदम मिलन हो जाएंगे। तो वॉल्यूम की हम बात करते हैं। तो जब हम सिलेंडर पढ़ रहे थे बच्चों, तो उससे पहले मैंने वॉल्यूम आपको बताया था कि कभी भी किसी चीज का वॉल्यूम आपको निकालना हो, तो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसका मतलब क्या था,
इसका मतलब मैंने आपको 2-3 पानी की बोतलें दिखाई थी, जैसे कि ये पानी की बोतल है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, आधार इसका वृत्ताकार है, सर्कुलर है, तो इसका आधार का क्षेत्रफल कितना है और कितनी इसकी ऊंचाई है, वो उस पर डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितना पानी आएगा। एग्री करते हैं? अब एक छोटी कोल्ड ड्रिंक ले आओ, छोटी बोतल ले आओ, उसका आधार देखोगे छोटा है, उसकी हाइट भी देखोगे छोटा है, तो जाहिर सी बात है अब वो उसका वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है कि आपका आधार कैसा है, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई आप कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितना पानी या कितना सामान इसके अंदर हम रख सकते हैं। अब इसको देखो, इसको हम कैसे फॉर्मूले में फॉर्मूला पिरोएंगे इसमें और फॉर्मूला आप निकाल देंगे। अभी देखो, अब वापस आ जाते हैं इसमें। अब यहां देखो, यहां पे आप जरा ध्यान से गौर करिएगा कि यहां पे जो है, यहां पे बेस क्या है, इसका बेस, आधार। हम बोलेंगे कि सर इसका आधार तो रेक्टेंगुलर है, इसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर। तो सर ठीक है, वॉल्यूम आपने कभी भी किसी का वॉल्यूम निकाले तो बताया था एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट हम कर देते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आप देखोगे तो बेस, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या आपने बोला सर, ये बेस क्या है, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो L इंटू बी इंटू एच। तो बहुत सिंपल तरीके से हमारा फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन आ जाए। अब जैसे देखो देखो, ये है, ये डब्बा हमारे पास, ये क्यूबॉइडल बॉक्स है ना, दिस इज एन क्यूबॉइडल बॉक्स, ये घनाभ है एक तरह से। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये चीज दिखती है कि भैया इसके अंदर सामान कितना आता है ना। ये जो हमने डब्बा अगर खोलेंगे तो ये आएगा कि इसके अंदर सामान कितना आता है, तो मीन्स इसका वॉल्यूम कितना है, कितना सामान ये आ सकता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि इसका आधार कितना है। इसका आधार अगर इतना ही होता तो बस यहीं तक सामान आता, है ना। इसका आधार पूरा यहां तक है, तो यहां से लेके यहां तक सामान आएगा पहली बात तो, यानी कि सर आप यहां से लेके यहां तक इसमें भर सकते हैं चीजें, प्लस इसकी ऊंचाई यानी यहां तक टॉप तक इसमें भर सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है। तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसका एरिया कितना है, पूरा एरिया ऑफ बेस, जितना भी इसका एरिया होगा उसके साथ ऊंचाई की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि घनाभ का आयतन या किसी भी चीज का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। जैसे हमने सिलेंडर, है ना, जैसे हमने बेलन के वक्त किया था। अब देखो आप, बेलन के वक्त हमने वॉल्यूम निकाला था। अब आप यहां देखो कि ये जो वृत्ताकार शेप है, वृत्ताकार शेप है, तो सर एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें हाइट की गुणा कर दो तो पाई आर स्क्वायर एच क्या बन गया था, मेरा वॉल्यूम बन गया था। तो इस तरीके से हमने सिलेंडर को भी पढ़ा था, है ना, सिलेंडर को पढ़ा था, सिलेंडर पे हमने चीजें समझी थी। अभी हमने सिलेंडर पढ़ा, सिलेंडर के कुछ क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, उस पे। और बेसिक से नहीं, तो ये क्यूबॉइड भी हमारा हो गया। अब जो नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो देखो सिलेंडर हमने पढ़ लिया, क्यूबॉइड हमने पढ़ लिया, तीसरा बचता है घन यानी कि क्यूब। क्या बचता है, घन यानी कि क्यूब। तो ये हो गया घन। तो घन में आप देखो, आपका जो क्यूबॉइड था वो रेक्टेंगल से बना हुआ था। हमारा जो क्यूबॉइड था, जो घनाभ था, वो मैंने आपको बताया रेक्टेंगल की मदद से बना हुआ था। वैसे ही हमारा जो क्यूब होता है वो हमारा स्क्वायर की मदद से होता है, ठीक है, स्क्वायर हो गया। और एक स्क्वायर, ये आपने पासे देखे होंगे, पासे, है ना, पासा होगा। और क्यूब्स खेलते हैं हम बहुत सारे, भी मेरे पास है नहीं, मैं लाना भूल गया, नहीं तो आपको दिखाता यहाँ पे मैं। क्यूब में भी आपके 6 होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस, क्योंकि स्क्वायर से बनता है। तो 6 क्या होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले आप एरिया
जरा थोड़ा आप चीजें यहां समझो। स्क्वायर के बारे में अगर याद है, वर्ग स्क्वायर का याद है कुछ कि भूल गए? ये स्क्वायर है मेरे पास, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता था? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड स्क्वायर, है ना। अगर इसको हमने मान लिया कि सर ये पूरा ए है, इसकी क्योंकि सारी साइड्स क्या रहती हैं? बराबर रहती हैं। सारी साइड्स क्या रहती हैं? हमने पिछले चैप्टर में सारी चीजें पढ़ी हैं, ये है ना। यहाँ पे होगा अगर, तो स्क्वायर का हमने पढ़ा था पूरा, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। सारी साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स आपके 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्वेश्चन तो हमने डायगोनल वाले क्वेश्चन तो हमने कर दिए। फिलहाल स्क्वायर से हमें क्या निकल के आता है? स्क्वायर से हमारा क्यूब निकल के आता है। हम फिलहाल उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए अगर आपको कुछ लगता है, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, ए है तो ए साइड स्क्वायर, या फिर हम इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर, है ना। ये हम लिख सकते हैं। तो इतना याद होना चाहिए आपको। तो अब यहां देखो, क्यूब में क्या होता है? क्यूब हैज सबसे पहले 6 स्क्वायर फेसेस। क्यूब के कितने होते हैं? 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। 6 स्क्वायर फेसेस होंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर क्यूब मेरे पास नहीं है। क्यूब होता तो मैं आपको दिखाता, प्रॉपर क्यूब मेरे पास अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसके 6 फेसेस होंगे। 6 फेसेस मतलब एक ये होगा, एक इधर होगा, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6। तो ऐसे 6 फेस। आप पासा देखोगे, पासा के 6 सतह आपको मिलेंगे, और 6 के 6 सतह क्या होंगे? उसके स्क्वायर फेसेस होंगे, ठीक है। जैसे भी हमने रेक्टेंगल में देखा वैसे। तो यानी कि अब इसमें क्या होता है सर? इसमें तो लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। स्क्वायर में देखा, स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती है। जितनी लंबाई, जितनी आपकी इसकी चौड़ाई होगी, उतनी ही इसकी लंबाई भी होगी। तो स्क्वायर की सारी चीजें बराबर होती हैं। तो यहां भी स्क्वायर की जो लंबाई होगी और ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी, वो क्या होंगी? बराबर होंगी। तो जैसी कहानी हमने अभी तक क्यूबॉइड में पढ़ी जैसी कहानी हमने अभी तक क्यूबॉइड में पढ़ी कि क्यूबॉइड के हमारे 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं, 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं, वैसे ही हमारे इसमें भी आप देखोगे कितने होते हैं? 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, ठीक है। क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो पहला इसमें जो फॉर्मूला आपका बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का, सॉरी घन नहीं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया कितने हो गए सर? इसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं, 6 स्क्वायर फेसेस। तो हर एक फेस का, हर एक सतह का अपना क्षेत्रफल होता है। जैसे क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल फेसेस थे ना, अब क्यूबॉइड से समझना, क्यूब तो है नहीं मेरे पास। तो एक रेक्टेंगल फेस ये हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक ये हो गया, और एक इसके पीछे हो गया। तो हर एक का अपना अपना क्षेत्रफल है। इस वाले का अलग क्षेत्रफल है, बड़े वाले का अलग है, और इस वाले का अलग है। तो वही चीज क्यूब में भी होगी, पर क्यूब में सारी साइड्स बराबर होती है। 6 स्क्वायर फेसेस हैं, तो ए इंटू ए, क्योंकि भाई इसकी तो सारी साइड्स बराबर है। फिर ए इंटू ए, ये 3 सतह हो गई, ए इंटू ए, ऐसी कितनी है? 6। ए इंटू ए इंटू ए, और ए इंटू ए, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड। तो ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 6a स्क्वायर, ठीक है। 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया? 6a स्क्वायर हो गया। और इसी को आप ए की जगह लिख लो, साइड भी लिख सकते हो, जितनी साइड आपको दी होगी ना भुजा, उसका स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। तो कुछ भी आप लिख लो, आंसर दोनों ही ये सही है। तो 6a स्क्वायर बोलो चाहे 6 साइड का स्क्वायर बोलो, वो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आई बात समझ में? कॉपी कर लो पहले इसको।
क्या है वो? अब जब इसमें टोटल सरफेस एरिया हो गया तो अब एक बार बताओ, लेटरल सरफेस एरिया तो इसमें भी होगा, है ना? लेटरल सरफेस एरिया तो इसमें भी होगा, लेटरल सरफेस एरिया तो इसमें भी होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया सर अभी थोड़ी देर हमने पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप और बॉटम को हम नहीं लेते हैं। जब कभी भी आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो याद रखना उसमें टॉप और बॉटम यानी कि ऊपर और नीचे का जो क्षेत्रफल है वो हम नहीं लेते हैं किसी भी लेटरल सरफेस एरिया में। तो यहाँ भी क्या बन गया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो अब आपको पता ही है, देखो अगर वो बोलेगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या फिर बोलेगा अ रूम इज क्यूबॉइडल, ठीक है, तो क्यूबॉइड रूम है। अगर बोलेगा रूम एक घन है, एक ऐसा कमरा बना दिया जिसकी लंबाई भी उतनी है, जिसकी चौड़ाई भी उतनी है और जिसकी ऊंचाई भी उतनी है, तो वो रूम क्या हो गया, वो एक क्यूबिकल रूम हो गया। और जो जनरली जिन रूमों में हम रहते हैं वो आपका क्यूबॉइडल रूम हो गया, है ना? क्यूबॉइडल रूम मतलब जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। तो यहाँ पे वो बहुत कम आता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम आप लेते नहीं, ठीक है, टॉप और बॉटम हम लेते नहीं, तो बचा क्या, बचे केवल अगल बगल वाले। तो बचे जब अगल बगल वाले, तो इसकी कहानी ये है कि भैया ये तो आप लोगे नहीं, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, इनको तो आप लेने वाले नहीं। तो एक दो, एक उधर वाला, एक तीन ये हो गया, एक इसके पीछे हो गया, एक सामने वाला ये हो गया, सामने वाला चार। तो इन चार को हम लेंगे। तो चार को आप लोगे तो आपको पता ही है, एक तरह से ऐसे समझो कि एक दो तीन चार, ये चार हम ले रहे हैं और ये दो हम नहीं ले रहे हैं, एरिया 4 वॉल्स। तो आप इन दो को काट दो यहां से, तो बचा एक दो तीन चार, तो कितने बचे, 4a² यानी कि 4 साइड स्क्वायर, है ना? तो एरिया ऑफ 4 यानी कि लेटरल LSA ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा, 4a² या फिर आपको बोल सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, जो आपको सही लगे आप उसे बोल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। समझने वाली बात थी क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड आप समझ गए, इसको भी इससे रिलेट करके आप चलो। फिर लास्ट आपका आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, जरा बताओ। अभी अभी आपने पढ़ा कि सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ बेस, आधार का जितना क्षेत्रफल होगा उसके साथ ऊंचाई के आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सर हमने देखा इस क्यूब में जो आधार है, इस क्यूब का जो आधार है वो तो आधार क्या है, बेस क्या है, बेस इसका स्क्वायर है। जैसे ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है ना, घनाभ था, इसका बेस, इसका आधार क्या है, आपने देखा सर इसका आधार एक आयताकार आधार का है यानी कि रेक्टेंगुलर सरफेस है। बट क्यूबॉइड, क्यूब में क्या होगा, स्क्वायर फेस होगा, तो स्क्वायर जो सतह है ये स्क्वायर है। तो आप इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो सर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है a इंटू ए यानी साइड इंटू साइड। और सर ऊंचाई भी जोड़ दो इसमें, तो ऊंचाई भी इसकी a ही होती है, तो a इंटू ए इंटू ए, तो बस यहाँ पे हो गया a इंटू ए, ठीक है, जिसको आप बोलते हो a क्यूब, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो इसको आप बोल सकते हैं साइड का क्यूब। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, जो आपको सही लगे, तो दोनों ही इसके सही उत्तर है, ठीक है। अब ये आपने फॉर्मूलेज वगैरह लिख लिए, ये चीजें हमने लिख ली। कल क्या करेंगे हम, कल करेंगे इन पे क्वेश्चंस, तभी ज्यादा चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। जो हमने फॉर्मुलेस क्वेश्चन किए हैं ना, जैसे भी हमने सिलेंडर का करा था, सिलेंडर पहले हमने टॉपिक सिलेंडर पढ़ा, फिर सिलेंडर पे हमने कुछ क्वेश्चन किए और इससे चीजें समझी। जैसे ये था, एक गिलास से हमने जग में पानी डाला तो उसका आयतन क्या होगा, बड़े अच्छे से इसको हमने किया। फिर आपका इस क्वेश्चन से हमने समझा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, आधार की परिधि इतनी है। तो ये हमने सिलेंडर पे थोड़े बेसिक क्वेश्चन किए थे, वैसे ही क्वेश्चन हम कल करेंगे किस पे, वैसे ही क्वेश्चन हम कल करेंगे आपका
क्यूब एंड क्यूबॉइड्स पे, और सिलेंडर के क्वेश्चन भी वापस से कुछ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सिलेंडर किसी का छूट गया बेलन, तो बेलन को फिर से मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आप चैट के माध्यम से लिख के भेज दीजिएगा कि सर ये चीज फिर से आप पढ़ा दें सिलेंडर वाला, तो हम पढ़ा देंगे। अदरवाइज वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।